अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन तो ये है, साथ में इसके मैं इमेज को भी दिखाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीका समझ में आए। और एक समस्या बहुत हार्ड होता है, ये लैंग्वेज के लेकर जो बुक में दिया हुआ होता है, इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज हो गया जो कि याद करने में ही हालत खराब हो जाती है। तो हालत का आपको खराब नहीं होने देना, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पहले समझा देता हूँ अपने लैंग्वेज में, उसके बाद आपको लैंग्वेज बता देता हूँ, दोनों को मिक्स करके आप लिख दीजिएगा, आंसर फटाक से आ जाएगा। और याद रखिएगा बुक का भी लैंग्वेज लिखेगा ना तो जो एग्जामिनर होता है ना धड़ाक से पहचान लेता है कि बुक का लैंग्वेज है, इसका नंबर को काटा जाए, अपने मन से ही लिखना, इसीलिए यथासंभव कहता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे 15 नंबर की रूसी क्रांति कौन सा क्रांति जी? रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। किन्हीं दो गो कारण को आपको क्या करना बाबू, वर्णन करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड मॉडल है, 13 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 23 में पूछा है, आगे भी ये क्या करते रहेगा बाबू, पूछते रहेगा, इसलिए ध्यान में देने योग्य बात है। तो ये इसका कारण क्या था? ओके देखिए, किसी चीज क्रांति होने का, घर का हो चाहे वन का हो चाहे कहीं का भी, ओके अगर मालिक अगर मतलब सही ना रहे, ओके तो युद्ध होना है तो होना है। जब मालिक सही नहीं रहेंगे तो उसके रहने वाले व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, दयनीय स्थिति हो जाएगी। सेम टू सेम हम यही चीजें लिख देंगे, समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, ओके ठीक है ना। पहला था ये कि जार का, ध्यान दीजिएगा, जार जो वहां का जो राजा था, ओके वो मनचाहा हो गया था, मनचाहा। अगर मन करेगा ओके तो मार दो, मन करेगा तो बचा दो, उसके आगे पीछे कोई रोकने वाले था हुए नहीं। ओके तो जो मनचाहा हो जाता है वो एक्चुअल में बिगड़ जाता है। जब बिगड़े हुए व्यक्ति को के तो याद रखिएगा आपका घर बिगड़ेगा, घर के बाद से समाज बिगड़ेगा, तो युद्ध करना जरूरी है। तो यहाँ पर कारण बताना है, ओके तो जार की आप लोग बोल सकते हैं, ओके कि मतलब ये मन चढ़ जाना, यानी निरंकुशता कह सकते हैं, ओके तो उसके अंदर क्या आ गया, निरंकुशता आ गया, ओके मतलब तानाशाही आ गया। अब देखिए अब क्या था ना, ओके अब वहां के उस वक्त राजा कौन था, ये भी आपको बात याद करके रखना है। तो उस वक्त का जो राजा था वो निकोलस द्वितीय था बाबू। कौन सा था आपका, निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा कौन था बाबू, निकोलस द्वितीय था, जो कि ये स्वेच्छाचारित था। याद रखिएगा स्वेच्छाचारित का मतलब समझ सकते हैं ना, कि जो इच्छा करता था, मैंने बताया ना आपको कि घर का अगर मालिक अगर इस कदर हो जाए ओके तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये कैसा था आपका, स्वेच्छा, ध्यान दीजिएगा, चारी था। स्वेच्छाचारी का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मन करे शो करने का, ओके तो ध्यान दीजिएगा, जो मन करे शो करने का, ओके तो क्या ये किसानों लोगों पर ध्यान दे पाएगा? तो किसान लोग पर ध्यान नहीं दे पाएगा। क्या अपने देश को लोग जनता पर ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दिन पर दिन याद रखिएगा, ओके कौन सा बाबू, दिन पर कौन सा, दिन बद से बदतर, बद से क्या होने लगी, बदतर जिंदगी होने लगी, बदतर क्या होने लगी, जिंदगी होने लगी। ओके बहुत बड़ा समस्या, ओके दिन पर दिन बद से बदकर ये क्या होने लगी, जिंदगी होने लगी, बहुत बड़ी ये क्या हो गया बाबू, समस्या बन गया। अब देखिए साथ ही साथ ओके अब तो ये हो गया, ओके मतलब कि बनने लगा। अब देखिए अब 2 नंबर, आप जानते हैं कि किसी विदेश को चलाने के लिए उत्पाद जरूरी होता है, तो उस वक्त उत्पाद के रूप में क्या था, याद रखिए कि किसान थे। क्या थे बाबू, किसान थे। तो 2 नंबर हम लोग बोल सकते हैं लोगों के, ध्यान दीजिएगा, कृषक के रूप में मजदूर का, याद रखिएगा इसके रूप में जी, कृषक के रूप में मजदूर का, याद रखिएगा मजदूर का दयनीय स्थिति, दयनीय याद रखिएगा स्थिति। आप लोग को समझ में आ रहा है, ओके कि मतलब कि जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओके जो कृषक थे, जो कार्य करने वाले थे मजदूर, उनकी क्या हो गया, दयनीय स्थिति हो गया। अब दयनीय स्थिति क्यों हो गया, ध्यान दीजिएगा, ओके दयनीय स्थिति इसलिए हो गया ना कि रूस में ज्यादातर, किसमें जी बाबू, तो रूस में बहुसंख्यक में मतलब ज्यादातर ओके कृषक थे। जिस तरह याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा कृषि करने वाले हैं, उसी तरह यहाँ पे कृषक थे। अब
हुआ है ऐसा ना ओके कि बद से बद मतलब कि जिंदगी होने लगा, तो निकोलस द्वितीय ने ओके अब किस पे सबसे ज्यादा क थोप दिया, तो याद रखिए किसान पर, याद रखिएगा निकोलस द्वितीय ने किसान पर ओके, किस पे जी बाबू, किसान पर ज्यादा कर थोप दिया, ज्यादा कर क्या कर दिया, थोप दिया, थोप दिया। कोनो प्रकार की दिक्कत आप लोग को के ज्यादा कर थोप देने की वजह से ये टाइमली दे नहीं पाते थे, और जब टाइमली दे नहीं पाएंगे तो वो क्या करता था, आकर मतलब कि बहुत सारे गजन करता था, जिसके वजह से तत्कालीन ये कारण सारी चीजें बन गए थे ओके। यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। प्लस में अब याद रखिएगा जब ज्यादातर मतलब प्रेशर होता है कोई चीजों का कि जल्दी हो या अच्छा हो, देखिएगा वही बेकार हो जाता था, फसल भी उतना अच्छी नहीं हो रही थी, जो फसल होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ साधन था ही नहीं कि फसल आपका अच्छा हो, जब फसल अच्छा ही नहीं होगा तो क्या वो दे पाएंगे कर, तो नहीं दे पाएंगे ओके। तो ये लोग बहुत ही मतलब कि क्या करते थे, मजबूरियां सहा करते थे। तो देखिए सहने से अच्छा है कि एक बार कोशिश कर लिया जाए ओके, भूखे मरने से अच्छा है कि एक बार लड़ कर मारा जाए ओके। तो इस तरह के कंडीशन आ गया जिसके वजह से रूस में बहुत बड़ी क्रांति हुआ। अब देखिए यहाँ से इमेज के माध्यम से देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रूस के क्रांति के ओके, ये क्या है तो दृश्य है, समझ रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वे बातें, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को ओके, जो कि ये सब जानता जो है ये इन पे क्या हो गई है, अब टूट पड़ने वाली है, समझ गए। आगे देखिए आगे क्या है, अब इसके कारण बताया जा रहा है, मतलब वर्डों में हम लोग एक झलक देख लेते हैं ओके। देखिए ये कह रहा है उत्तर में कि रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। देखिए पहिल का है ओके, हेडिंग है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से हम लोग समझते हैं। इसमें जो मैटर है आपका ये, यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, राजतंत्र की सीमित कर की जा चुकी थी, रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था, विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। जार की असफलशाही अस्तित्व और नेतृत्व अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता, देखिए कौन सा वर्ड, स्वेच्छाचारिता, ठीक है ना, बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। मतलब जनता की जो स्थिति थी वह मतलब दिन पर दिन खराब होते ही चला गया ओके। अब चलिए अब इसमें क्या है, 2 नंबर क्या बोल रहा है ध्यान से हम लोग समझते हैं। 2 नंबर ये कह रहा है देखिए ओके, कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति, कृषक के रूप में मजदूरों की कैसी स्थिति जी, दयनीय स्थिति। देखिए दयनीय स्थिति में क्या कहा रहा है कि रूस की ओके बहुसंख्यक जनता कृषक थी, जो अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करती थी। दयनीय स्थिति और आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से, वो करों के बोझ से दबे हुए थे। मजदूरों को कम मजदूरी में आर्थिक काम करना होता था। अपनी मांगों के समर्थक में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार के जनता की माने बदहाली ही क्रांति का मुख्य कारण थी ओके। कोई अधिकार भी नहीं था, और अधिकार जब नहीं होगा तब क्या किया जाएगा, मरता काम नहीं करता तो करने वाले हो गए, तो चालू हो गए, तो युद्ध आपका चालू हो गया। धन्यवाद, शुक्रिया अगर समझ गए होंगे तो।